बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आपका फ़ोन आपकी बातें सुनता है, लेकिन आप अपने फ़ोन पे क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, किससे किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक पे बात करते हैं, आप किस चीज़ के बारे में किसको मैसेज कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आप पर नज़र रख रहा है, कोई ना कोई आपको सुन रहा है, कोई ना कोई देख रहा है कि आप अपने फ़ोन पर क्या देखते हैं, क्या करते हैं, आप अपने फ़ोन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का किसी नए कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं और कुछ नए कॉलेज के एग्जाम्पल्स आप सर्च करते हैं गूगल पर, और अगर आपको स्किन केयर की कुछ दवाइयों के बारे में जानना है, आप उसके बारे में किसी से बात करते हैं फ़ोन कॉल पर, या आपको कोई नई गाड़ियों के बारे में आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं कि हाँ भाई हमें नई गाड़ी खरीदनी है, कोई हल है, कोई रास्ता है इसके लिए, उसके कुछ घंटों बाद ही, आपके कन्वर्सेशन के कुछ घंटों बाद या सर्च करने के कुछ घंटों बाद, आपको इन सब के कुछ ना कुछ विज्ञापन दिखने लगेंगे आपके फ़ोन पे। कैसे मुमकिन है ये सब? कैसे गूगल को पता चला कि आपने क्या सर्च किया था और किससे किस चीज़ के बारे में बात की थी? आपकी कन्वर्सेशन का टॉपिक क्या था? क्या गूगल आपकी इन्फॉर्मेशंस को चुरा रहा है? क्या गूगल आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस को आपसे बिना पूछे स्टोर कर रहा है? नमस्कार, मैं सुचिता बिस्वाल और आप देख रहे हैं द बिस्वाल्स यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि गूगल क्या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे लीक कर रहा है, क्या गूगल आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को चुरा रहा है। इसे जानने के लिए बने रही है मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। सो विदाउट नो फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भारतीय संसदीय समिति ने गूगल से एक ऐसा सवाल किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। भारतीय संसदीय समिति ने गूगल से सवाल किया कि क्या गूगल अपने यूजर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है, क्या गूगल अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। इस पे गूगल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आज ये खबर ना ही कि आपकी प्राइवेसी से जुड़ी हुई है, बल्कि ये खबर आपकी भविष्य से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए आज मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप जो देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन पे क्या सर्च कर रहे हैं, किससे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये चीज़ लीक हो रही है तो ये बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। इसीलिए आज इस खबर को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और इस खबर को जानिए। 29 जून को केंद्रीय IT मंत्रालय की संसदीय समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को लेकर एक बैठक बिठाई, जिसमें कई बड़ी कंपनियों को प्रस्तुत रहने के लिए कहा गया था, जिनमें गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद थी। संसदीय समिति ने इस बैठक में गूगल से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। गूगल को संसदीय समिति ने पूछा कि क्या गूगल अपनी यूजर्स की बातें सुनता है, क्या गूगल अपनी यूजर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है या स्टोर कर रहा है। इस पे गूगल ने जवाब दिया कि हाँ, हम हमारे यूजर्स की कुछ बातों को सुनते हैं, हम हमारे यूजर्स की संवेदनशील बातों को नहीं सुनते। इस पे संसदीय समिति ने गूगल से और एक सवाल पूछा जिसका गूगल के पास जवाब नहीं था। संसदीय समिति ने पूछा कि गूगल को कैसे पता चलता है कि उनके किस यूजर की कौन सी बात संवेदनशील होती है और कौन सी बात संवेदनशील नहीं होती है। इस पे गूगल के पास कोई जवाब नहीं था। इस पे संसदीय समिति ने इसीलिए इस पे चिंता भी जताई और संसदीय समिति ने कहा कि इस पे और एक बैठक बिठाई जाएगी जिसमें IT मंत्रालय को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। आप में से किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि अगर आपको कहा जाएगा कि आप अपने फ़ोन पर किससे क्या बात करते हैं, आपके कन्वर्सेशन का टॉपिक क्या था, आपने आज अपने फ़ोन पे क्या सर्च किया और आपने अपने फ़ोन पर क्या क्या देखा, आप अपने फ़ोन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि इन सब पर कोई ना कोई नज़र रख रहा है, आपके इस डाटा को कोई चुरा रहा है, इस आपकी बातों को कोई सुन रहा है, अगर इसे एक लाइन में कहा जाए तो संसदीय समिति ने इस पे चिंता जताई है और कहा है कि क्या गूगल भारतीय यूजर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसे चुरा रहा है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी को इजाज़त है कि वो अपने यूजर्स की बातें सुन पाए। सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने यूजर्स को दावा करती है कि ये इनके प्राइवेसी पॉलिसी का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन सच बात तो ये है कि इसका जो
इसके इसके बारे में जो दावा है व्हाट्सएप ने 2016 में ही कर दिया था, और व्हाट्सएप ने 2016 में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी के द्वारा इसका दावा किया था। एंड टू एंड पॉलिसी एन्क्रिप्शन में कहा गया है कि व्हाट्सएप में जो भी मैसेज आप भेजते हैं वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों तक ही सीमित रह सकता है। सिर्फ 2 लोग ही इस मैसेज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वो 2 लोग हैं जिसने इस मैसेज को भेजा है और जिसने इस मैसेज को भेजा है, और वो दूसरा इंसान है जो जिससे ये मैसेज भेजा गया है। सिर्फ और सिर्फ वो मैसेज उन 2 लोगों तक ही सीमित रहता है। लेकिन इसी साल 25 फरवरी को जब हमारी सरकार ने व्हाट्सएप से कहा कि वो संवेदनशील मामलों में सरकार को बताएं कि ये मैसेज किसके द्वारा भेजा गया है, तो तब व्हाट्सएप ने इससे बचने के लिए अपने यूजर्स की प्राइवेसी की आड़ में आकर बहुत से कोड के चक्कर भी काटे। इससे आपको पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप किस तरह के बहाने कर रहा है अपनी असलियत को छुपाने की। जब ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हम अपने हर एक यूजर से दावा करती है कि वो उनकी प्राइवेसी का खूब ध्यान रखती है, लेकिन सच तो ये है कि गूगल ने खुद इस पर सहमति जताई है संसदीय समिति के सामने। जब संसदीय समिति ने गूगल से ये प्रश्न पूछा कि क्या गूगल अपने यूज़र्स की बातों को सुनता है, तो गूगल ने साफ साफ कहा कि वो अपनी यूज़र्स की बातों को सुनता है। लेकिन गूगल ने इस पर सहमति नहीं जताई कि वो अपनी यूज़र्स की संवेदनशील बातें सुनता है, और इस पे गूगल के पास कोई जवाब भी नहीं था। हालांकि अब प्रश्न ये है कि गूगल की तो बहुत से एप्लीकेशन है, गूगल मीट और गूगल प्ले स्टोर, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है गूगल के। तो गूगल की ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आपकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपकी बातों को सुना जा रहा है? बहुत से रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है कि गूगल असिस्टेंट के द्वारा आपकी वॉइस को रिकॉर्ड किया गया है। इसे जानने के लिए आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में जानना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गूगल असिस्टेंट जो एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप बिना कुछ टाइप किए सिर्फ और सिर्फ बोलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं, सही उत्तर पा सकते हैं। लेकिन इन रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि गूगल की इन पॉलिसीज़ में गूगल की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनमें गूगल ने साफ साफ कहा है कि गूगल असिस्टेंट में अगर आप गूगल असिस्टेंट को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या कुछ भी करने के लिए बोलते हैं तो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि गूगल ने इस पे दावा जताया था कि वो आपकी इन बातों को सुनते नहीं हैं और आपकी इन बातों को लीक नहीं करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात तो ये है कि अगर आपकी वॉइस रिकॉर्ड की जा रही है एक कंपनी के द्वारा, तो जाहिर सी बात ये है कि आपकी वॉइस को सुना भी जा रहा होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी बताऊंगी जिनसे आप अपनी वॉइस, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक करने से बच सकते हैं। इन टेक्नोलॉजी कंपनीज से आप अपनी इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं। हालांकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आप इन कंपनीज से अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे पूरी तरह तो नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो टिप्स है क्या। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्राई करिए कि आप अपना जितना भी प्राइवेट स्टफ है उसके बारे में फ़ोन कॉल में डिस्कस ना करें। यानी कि आप अपनी जितनी भी प्राइवेट बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, उन्हें फ़ोन कॉल में ज़्यादातर डिस्कस ना करें। आप जब भी कोई प्राइवेट स्टफ सर्च करते हैं, प्राइवेट स्टफ के बारे में सर्च करते हैं या कोई भी सीक्रेट चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, तो सेटिंग्स का ध्यान रखकर ही आप सर्च करें। सेटिंग्स को आप ठीक करके ही आप सर्च करें। Second point is a very important point, you can say, because in this point you have to know about the terms and conditions before using an unknown application. I mean, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी अननोन एप्लीकेशन, किसी अनजाने एप्लीकेशन आपको इस्तेमाल करने से पहले आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जान लेना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं ये बहुत चालाक होती हैं। ये क्या करती हैं, ये अपनी असलियत को सामने ना लाने के लिए बहुत हद तक आगे जा सकती हैं। ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को इतना लंबा लिख लेती है कि लोगों को जब भी कोई भी इंसान अगर इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानने की कोशिश करेगा तो वो इंसान थक जाएगा इसे पढ़ के।
और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो इस टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा पढ़ रहे हैं तो आपको 5-6 दिन तो ज़रूर ही लग जाएंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को खोल कर ओपन करके देखेंगे तो आपको 5-6 बड़े बड़े पेजेस आपको दिख जाएंगे फ़ोन पर, जिन्हें पढ़ना नामुमकिन है एक इंसान के लिए मतलब सीमित समय में। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, टाइम आजकल हम सबके लिए बहुत ज़रूरी बन चुका है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, इतने बड़े बड़े टर्म्स एंड कंडीशंस लिखकर कहीं बीच में कोने में छोटा सा छोटे छोटे लेटर्स में लिख लेती है कि ये आपके डाटा को चुरा रहा है। हाँ, ये मान लेती है कि ये आपके डाटा को चुरा रहा है, लेकिन आप जान नहीं पाते हैं कि ये कंपनीज आपके डाटा को चुरा रहा है, क्योंकि आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि इन कंपनीज ने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को इन लेटर्स में छुपा कर रखा होता है। इसीलिए आज सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए, जानिए कि उस एप्लीकेशन में है क्या, और उन एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। कहीं ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये एप्लीकेशन यूज़ करने से पहले, कहीं ये एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद आपका जो डाटा है वो लीक तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी अननोन ऐप को यूज़ करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन को जानिए, उसके बाद आप सोच समझ के इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, आपका जितना भी प्राइवेट डाटा हो गया, आपके फ़ोन में जितना भी डाटा है, उसे कंटिन्यूसली आप वीकली या फिर मंथली डिलीट करते रहिए। क्योंकि अगर आपका ये डाटा, आपका प्राइवेट डाटा जो भी है, अगर ये आपके फ़ोन में स्टोर होके रहेगा तो बहुत से चांसेस है इस डाटा के लीक होने का। इसीलिए आप अपने फ़ोन का जितना भी डाटा है उसे वीकली या तो मंथली आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ऑटो ऑटो डिलीट के इस्तेमाल से, और ऑटो डिलीट आपके सेटिंग्स में हर एक फ़ोन के, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, आईफोन हो गया, हर एक फ़ोन में मौजूद रहता है। आप अपने सेटिंग्स में जाकर ऑटो डिलीट के इस्तेमाल से अपने डाटा को वीकली या तो मंथली आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ऑफ योर माइक्रोफोन एसेस इन योर सेटिंग्स, आप अपने सेटिंग्स में जाकर अपने माइक्रोफोन एसेस का ध्यान रखिए कि आपका जो माइक्रोफोन एसेस है वो बंद रहे, क्योंकि माइक्रोफोन एसेस ऑन रहने से आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो वॉइस है वो लीक हो सकता है, आपका वॉइस किसी और इंसान के पास भी जा सकता है। द लास्ट वन, द फिफ्थ वन, आप जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या क्रोम ब्राउज़र हो गया, क्रोम ब्राउज़र तो यूजुअली सबके फ़ोन में ही यूजुअली रहता है, यूट्यूब हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाकर किस चीज़ की परमिशन कौन से ऐप को देनी है उसका ध्यान रखिए। उसका सेटिंग्स में आपको ठीक से उसे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ठीक से आपको लाना पड़ेगा कि किस ऐप को कौन सी चीज़ की परमिशन देनी है। जैसे कि आप चाहें तो आप अपने इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, क्रोम ब्राउज़र का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी सेटिंग्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किस चीज़ की परमिशन देना चाहते हैं, आप किस चीज़ की परमिशन नहीं देना चाहते इन ऐप्स को, आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन सेटिंग्स को करने के बाद ही आपके डाटा लीक होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप इन सेटिंग्स को ज़रूर करिए अपने फ़ोन में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे आज का वीडियो और आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आगे और कौन सी वीडियोस चाहिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो आज की वीडियो के में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।